हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब ठीक होंगे। तो क्लास 10 में आप लोग का स्वागत है। मैं जेपी सर 12 चैप्टर 12 से विरुद्धों से संबंधित क्षेत्रफल से ऑब्जेक्टिव करवाने जा रहे हैं, जो संभावित क्वेश्चन हो, जो बार बार पूछा जा रहा है। क्वेश्चन बैंक का ही सवाल है ये। तो ये 2 नियम से हम बताएंगे जो सवाल अभी हम करवाने जा रहे हैं। किसी को पता नहीं हो तो जानकारी हो जाएगा। बने रहिए, थोड़ा टाइम लेंगे समझाने में। सवाल क्या है, 5 चक्रों में 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले पहिए के द्वारा तय की गई दूरी ये पूछा। ऑप्शन नंबर ए 400 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी 440 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी 540 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। पाँच चक्रों में 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के पहिए के द्वारा 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले पहिए द्वारा तय की गई दूरी। तो सवाल ये है, तो यहाँ देखिए पहिए द्वारा, पहिया क्या है भाई, ये जो पहिया है तो ये पहिया जो है एक बार में कितना जाएगा। मान के चलिए पहिए को ऐसे करके घूमेगा ये, तो एक बार में यहाँ आएगा, फिर दूसरा बार में ऐसे करके बोल रहा है कि 5 चक्कर यानी 5 बार घूमेगा तो कितना दूरी तय करेगा। दूरी यानी परिधि, ये जो है दूरी क्या है, ये परिधि। तो यहाँ पे परिधि यानी एक परिधि जो है 5 चक्कर यानी 5 बार ये घूमेगा। ये सवाल समझ गए होंगे। तो क्या है, तो वृत्त की परिधि बराबर क्या है, 5 चक्कर। तो 5 गुना वृत्त की परिधि क्या होता है, 2πr। तो 5 है, यहाँ 5 लिख दिए, ठीक है। 2 है, 2 लिख दिए। पाई कितना है, नहीं है कुछ दिया हुआ, तो 22/7। आर कितना है त्रिज्या, 14 सेंटीमीटर, तो 14 सेंटीमीटर लिख दिए, ठीक है। अब देखिए इसको काटिए, कितना आ गया, 7 दूना 14, 22 दूना 44 दूना 88, 5 गुना 88 है, तो 8 पंजे 40 यानी 440 सेंटीमीटर निकल के आ गया। तो इसको यदि आप डायरेक्ट यदि बनाते ये सवाल को, ऑप्शन नंबर क्या आ गया, बी। इसको डायरेक्ट यदि आप बनाना चाहते तो आपको पता है कि ये परिधि पे डिपेंड करता है इसका दूरी। ये जो चक्कर लगाता है तो परिधि पे ही डिपेंड करता है, दूरी मतलब परिधि। ये मान के चलिए यहाँ से ऐसे घूमेगा एक बार, उसी तरह 5 बार घूमते घूमते कहाँ जाएगा, कितना दूरी तय करेगा। तो ये जो चक्का है ये परिधि न ऐसे करके घूमेगा, तो परिधि पे डिपेंड करता है एक बार में कितना, तो 5 बार में कितना, ये पूछ रहा है यहाँ 5 बार में। तो 5 बार में पूछ रहा है तो एक बार में हमको पहले निकाल लेंगे। यदि आप डायरेक्ट आप जानते हैं कि भाई त्रिज्या जो है यदि 7 रहे, वृत्त का त्रिज्या कितना रहे, 7 सेंटीमीटर रहे, तो इसका परिधि कितना होता है, 44 सेंटीमीटर होता है। और क्षेत्रफल का बात करें हम, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ये शॉर्ट से आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। आप निकाल के त्रिज्या 7 रख के देखिएगा, आपको परिधि 44 निकल के आ जाएगा और क्षेत्रफल इतना निकल के आ जाएगा। ये बेस है। यदि 22/7 से आप निकालते हैं तो पाई का मान देके, तो यदि आप त्रिज्या यहाँ कितना है दिया हुआ, त्रिज्या आपको 14 है दिया हुआ, यानी 7 का 2 गुना दिया हुआ है। कैसे 2 गुना पता करेंगे, तो 14 में 7 से भाग लगाएंगे, 2 निकल जाएगा, 2 गुना है, पता कर लिए। तो
क्या है, त्रिज्या 2 गुना है, 7 का कितना गुना है, 2 गुना है। तो परिधि का भी क्या हो जाएगा, परिधि का भी 2 गुना होगा, यानी 44 है तो 88 हो जाएगा। तो एक कितना हो जाएगा, परिधि 88 हो जाएगा। बोल रहा है अब क्या चक्कर, एगो परिधि का चक्कर लगाएगा, दूरी यानी परिधि क्या चक्कर लगाएगा, 5 चक्कर। तो 44 पंचा 440 कितना होता है, सॉरी 44 दूना 88, 88 पंचे कितना आ जाएगा, 440 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये डायरेक्ट आप निकाल सकते थे यदि ये जानते हैं आप। तो क्या जानते हैं कि त्रिज्या 7 है तो परिधि 44, त्रिज्या 14 हो गया, 7 का 2 गुना, तो परिधि भी 44 का 2 गुना 88 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि ये परिधि निकल गया, यानी एक परिधि निकल गया, बोल रहा है कि ये 5 चक्कर वो घूमेगा, यानी 5 बार वो घूमेगा, तो 5 से गुना कर दो तो 440 निकल के आ जाएगा। ये डायरेक्ट हुआ, ये डायरेक्ट निकाल लिए यदि ये समझे आप तो। अब वैसे तो ये प्रोसेस पता ही होगा आपको, तो ये एक्स्ट्रा हुआ। जिसको जानकारी है तो और अच्छी बात है। इसी तरह का वीडियो और लाएंगे जो अच्छे सवाल हो और दूसरे नियम से भी कैसे बने, कोशिश करेंगे जो जानकारी हो पूरे बताने का। तो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो जो नहीं बने सवाल, जिसमें प्रॉब्लम हो, कमेंट करिए या नंबर व्हाट्सअप किया हुआ है उस पर व्हाट्सअप करिए सवाल, उस पर वीडियो आके फिर बना देंगे। तब तक के लिए बाय।